दोस्तों 7 मार्च 2024 को जैसे इस कंपनी का शुरुआत हुआ था, 136 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन ऑडिट करा करके रख लिया गया आर्मोर से और सर्टिक से सर्टिफाइड करा करके। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय पे हम धीरे धीरे उन सभी को यहाँ पे यूज करते जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारा आज 2 लाख से ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं। 13.4 से ज्यादा हमारा लिक्विडिटी है। इन चीजों को देख करके कोई भी बंदा जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है, इन चीजों को देख करके 100% एक्साइटेड होता है दोस्तों। प्लान दिखाने से पहले ही आप इन चीजों को जरूर बताया कीजिए कि ये इस तरीके से हमारा उपलब्धि अभी तक का रहा है इन 9 से 10 महीनों में। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो प्लान का शुरुआत हुआ उससे पहले हम इसके इतिहास को जानते हैं। इसका इतिहास है ओलंपस नाम से। ओलंपस का OHM टोकन है जो 2021 में चालू हुआ था और आज 4 साल तक उसको रन किया जा रहा है, जबकि उसमें इथेरियम चैन में है वो। और इथेरियम चैन में होने के साथ साथ कोई भी रेफरल प्रोग्राम नहीं है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन को आप बताएंगे आपको कुछ भी रेफरल नहीं मिलेगा। तो उसी के साथ साथ उसके जैसा ही प्लान हो करके भी 4 साल से रन कर रहा है और आज भी मार्केट में बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इनके प्लान में और प्लानिंग में कितना दम और कितना ताकत रहता है दोस्तों। बहुत दमदार तरीके से ये प्लानिंग को करते हैं। उसके बावजूद मैं अपना डिस्क्लेमर दूंगा दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई स्कीम नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उस जानकारी को आप अपने जीवन पे उतार करके 2-4 पैसे आप बना सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। वो आप अपने रिस्क के अनुसार से अपना रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम और ओरिजिन है। ओरिजिन नॉट अ डेफी, एक सिंपल डेफी नहीं है, पूरा एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोग्राम है, एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, यानी कि मालिक का कंट्रोल ना हो। हर जो प्रोग्राम बन रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बन रहा है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन हो रहा है। कोई मालिक के पास कोई बटन नहीं है कि जब चाहे तब इस बटन को स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे। एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय हो जाता है दोस्तों, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है, लेकिन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑडिट करा करके पहले ही रख दिया गया है। तो ये जो LGNS टोकन बनाया गया है एक एल्गोरिथमिक टोकन है। एल्गोरिथम के तहत इसका बनना तय है, जैसे इथेरियम और सोलाना बनता है। इथेरियम, सोलाना, अवालांच, ये सब एक एल्गोरिथम के तहत टोकन्स का निर्माण होता है और पूरा उसका इकोसिस्टम एक एल्गोरिथम पे चलता है। तो उसी प्रकार हमारे पास भी हमारा स्टेबल कॉइन और पूरा हमारा इकोसिस्टम है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, हमारा डैप, हमारा ब्लॉकचेन, हमारा सब कुछ इस 2025 में लॉन्च होना है दोस्तों। तो ये कह सकते हैं ये जो 2025 है ये आपके लिए रिवॉल्यूशन है इस LGNS का। सोचिए दोस्तों, पूरा साल भर तो प्रोजेक्ट आने में लगेगा, 2 साल तो अभी उनका पूरा प्रोजेक्ट आने में लगेगा। तो आपके पास कितना ज्यादा समय है काम करने के लिए? 5 साल 6 साल तो इसको स्टेबल होने में लगेगा। तो आज जो लोग हैं 100% इसमें अरबपति बनने वाले हैं और अरबपतियों की लिस्ट में आज जो जूम में बैठे हुए हैं उनका नाम लिखने वाला है दोस्तों। ये एक कोई नेटवर्किंग प्लान नहीं है, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है दोस्तों। इकोनॉमिक मॉडल कैसे है? इस पर हम बॉन्ड लाते हैं, जिस प्रकार से गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसी प्रकार हमने इस पे बॉन्ड का उपयोग किया हुआ है और LGNS टोकन को हमने निर्माण किया है, जो अप डाउन हो करके आपको एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक टोकन का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्रिप्टो करेंसी है 3 फेज में है दोस्तों। फेज 1 रिक्रूटमेंट फेज है जो हमारा पूरा हो चुका है 2024 7 मार्च से लेकर के दिसंबर तक हमने इस रिक्रूटमेंट फेज को बहुत अच्छे तरीके से पास किया है। फेज 1 को सभी लोग बोल रहे थे 40 से 50,000, जब मैं ज्वाइन किया था तो ऐसा लग रहा था 50,000 इस अंत तक हो पाएगा, लेकिन स्पीड देखिए दोस्तों 2 लाख प्लस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 2 लाख प्लस हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया है। फेज 2 में हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक आएगा, ऑटोनॉमिक्स स्टेबल कॉइन ए लगभग आ चुका है, मिंटिंग चालू होना है, क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम, बैंक कार्ड चल रहा है, लोन सर्विसेज जब जैसी डेफी हो जाएगा तो दोस्तों हम लोन सर्विस सब कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं इस 2025 के अंतर्गत। 2026 में फेज 3 आएगा। फेज 3 में वेब 3.0 और मेटावर्स हम लाने वाले हैं, यानी कि आज से हम वेब 3 की तैयारी पे चल रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हमारा तीनों फेज कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट होता है तीनों फेज, हम
देखेंगे उस समय कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। दोस्तों इस प्रोग्राम में आप देखेंगे हमारा जो ट्रेजरी का बैलेंस है, इस प्रोग्राम में जब भी आप यूजर साइन अप करेंगे, कोई भी यूजर इसमें जैसे ही साइन अप करता है उसके पास टोकन को खरीदने का दो तरीका है। या तो वो स्वैप करके खरीद सकता है या फिर जा करके ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेज कर सकता है। जैसे ही आप डेप में एंटर करते हैं आपको दो बॉन्ड वहां पे देखने को मिलेगा आज के डेट में, स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड से जो भी परचेसिंग होता है दोस्तों, वो हमारे लिक्विडिटी बॉन्ड पे जाता है और ट्रेजरी पे जाता है। और किस तरीके से वो काम करता है ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी टोकन का एक आधार होता है, बेस होता है कि या तो वो ऊपर जाएगा, या तो वो फ्लैट रहेगा, या तो वो नीचे जाएगा। अगर इन तीनों चीजों को एल्गोरिथम के तहत कंट्रोल किया गया है और इस तरीके से बनाया गया है कि इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मानिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन है और एक इस तरीके का अनोखा ही अलग टोकन है। ऐसा आज तक किसी भी टोकन के पीछे आप इस तरीके से एल्गोरिथम देखने को नहीं मिलेगा। लोग केवल एक एग्जाम्पल आपको देते जाएंगे कि ये भी टोकन आया, ये भी टोकन आया, ये भी टोकन आया, और ये टोकन ऐसा भाग गया, ये टोकन ने रेट गिरा दिया, ये टोकन ने ये कर दिया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कोई आपको बताएगा नहीं। लॉजिक को समझना जरूरी दोस्तों कि वो टोकन बन कैसे रहा है, मार्केट में आ कैसे रहा है, सेल कैसे हो रहा है, और उसको लोग बाई कैसे कर रहे हैं, उसका लिक्विडिटी कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, प्राइस कैसे घट रहा है, प्राइस कैसे बढ़ रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को गहराई से नहीं समझे हैं तो टोकन और कॉइन में आप हाथ मत डालिए। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पिछली तरह, जैसे पिछली बार किसी ने आया क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आपको धोखा दे दिया, बेवकूफ बना के टोकन पकड़ा के चला गया, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप एल्गोरिथम को समझिए, ये टोकन बन कैसे रहा है और मार्केट में आ कैसे रहा है, बिक कैसे रहा है, खरीद कैसे रहे लोग। इन चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमको इसके लिए बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी बॉन्ड, लिक्विडिटी बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी बॉन्ड पे जब भी हम परचेसिंग करते हैं हमारा 50% एलजीएनएस के रूप में निकलता है बाहर और 50% हमारा डाई के रूप में निकलता है बाहर। जैसे ही हम परचेस करते हैं तो वो 50% को डाई में बदल देता है, 50% को एलजीएनएस में बदल देता है, और जो फ्लैट चल रहा है उस फ्लैट को अप डाउन करना चालू कर देता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही अप डाउन होना शुरू होता है तो दुनिया भर के ट्रेडर्स उसको देखते हैं, सामान्य ट्रेडर जो होते हैं। और आज ही मैं एक बंदे के पास बैठा तो बोलता, सर ये टोकन मेरे बहुत काम का है, क्योंकि इस पर मैं ट्रेडिंग करके बहुत कमा सकता हूँ। रोज का $1 $1.5 को मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, ये $1 $1.5 का पर डे अप एंड डाउन हो जाता है। तो एक ट्रेडर को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, फ्लक्चुएशन चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसे आप सामान्य ट्रेडर लोग को बता करके, दिखा करके, अपना प्रोस्पेक्ट बना करके प्लान को चालू कर सकते हैं। उसका असर इस एलपी बॉन्ड पे होता है। 50% का अप, 50% का डाउन, ये अप डाउन करने का काम करता है। जब फ्लैट मार्केट होता है तो इस पे ज्यादा डिस्काउंट आता है और आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड है। ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है वो हमारा रिस्क फ्री करता है, हमारा बैकअप देता है, हमारे पूरे सिस्टम को बैकअप बना के रखता है। कभी भी हमारे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम्स आएगा, जो ट्रेजरी फंड पे हमारा पैसा पड़ा हुआ है, इकट्ठा होकर के रखा हुआ है, वो हमारा बैकअप के रूप में काम आता है। एक कंपनी का बैकअप, अगर बैंक बैलेंस उसके पास पड़ा हुआ है और वो शो हो रहा है, दिखा रहा है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, जो कभी भी आप टोकन बहुत ज्यादा अप डाउन कुछ हुआ या 50% डाउनफॉल आया तो वो फंड बैकअप के रूप में रखा हुआ है। इसे देख करके बहुत ज्यादा एक ताकत मिलता है दोस्तों, और हमारा प्लान जो है वो सिक्योर हो जाता है। तो ट्रेजरी फंड और लिक्विडिटी फंड में इस तरीके से वो हमारा बैकअप बनाता है, काम देता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है। दो प्रकार के बॉन्ड है दोस्तों, स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड। ये आपके ड्यूरेशन बेस पे है। ड्यूरेशन बेस पे कैसे है? डिस्काउंट जितना कम दिन का लेंगे कम डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा दिन का होल्डिंग पे लेंगे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दो प्रकार का हमारा बॉन्ड का स्टेकिंग रहता है। या तो आप नॉर्मल स्टेकिंग कीजिए जिसे कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, या आप इसके इस पे जाइए जिस पे डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट लेना नहीं लेना मर्जी आपकी है। हमारे प्लान में कहीं भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी चीज को करना है। आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे कंपनी ने आपको ऑप्शन दे करके रखा है। ऑप्शन को आप चूज कीजिए। ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप इस लिक्विडिटी स्टेकिंग फॉर्म पे आइए। यहाँ पे आपको
स्टेकिंग करना पड़ेगा 30 दिन का, 60 दिन का, 120 दिन का, 240 दिन का और 360 दिन का। यहाँ पर जो भी आप बॉन्ड के माध्यम से परचेज करेंगे, जिस डेट के माध्यम से परचेज करेंगे उतने दिन के डेट के लिए आपको मूलधन लॉक हो जाएगा और आपको थोड़ा थोड़ा करके वो मिलता रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। डबल बेनिफिट आप यहाँ पे उठाते हैं, डिस्काउंट का अलग बेनिफिट उठाते हैं और जो रोज आपको इंटरेस्ट और आरओआई के रूप में मिलता है उसे आप स्टेक करके अलग से बेनिफिट उठा लेते हैं। यानी कि 2-3 तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ज्यादा तरीके से लोग इसको लेकर के अपना बेनिफिट यहाँ पे उठा रहे हैं। तो आप जिस टर्म को चूज करना चाहें उस टर्म को चूज करके आप यहाँ पे अपना स्टेकिंग कर सकते हैं। जैसे आप स्टेकिंग करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे अगर आपने बॉन्ड पे लिया है, ट्रेजरी बॉन्ड पे, तो ट्रेजरी बॉन्ड क्या करता है, जब अप जाते रहता है तो हमको डिस्काउंट देता है और ये सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे एक यूएसडीटी बराबर एक एलजीएनएस जनरेट होता है और जनरेट होने के साथ साथ वो आपको जितना आपका रेट के हिसाब से होता है वो दे देता है और बाकी को सप्लाई पे डाल देता है। ये ट्रेजरी के बैलेंस को बढ़ाने का काम करता है। ट्रेजरी यानी कि हमारी कंपनी और हमारा बैकअप जो हमारा एपीवाई को बढ़ाता है। तो इसलिए ट्रेजरी बैलेंस बहुत जरूरी है। अप जाता है तो ट्रेजरी पे डिस्काउंट मिलता है और हमारा बैकअप बढ़ता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जब फ्लैट रहता है तो लिक्विडिटी बॉन्ड पे डिस्काउंट आता है जो प्राइस को अप एंड डाउन करने का काम करता है। इसमें से 50% डाई है, 50% एलजीएनएस के रूप में ट्रेजरी पे इकट्ठा होता है। प्राइस डाउन जाता है, जब डाउन जा रहा हो, डाउन जाता है तो फिर ट्रेजरी और एलपी पे डिस्काउंट आना बंद हो जाता है। फिर हमको मार्केट से परचेज करना पड़ता है। मार्केट से जैसे ही हम परचेज करते हैं 100% लिक्विडिटी पूल में चला जाता है, उसका जो डाई है वो, और एलजीएनएस बाहर निकलता है, आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करता है। लिक्विडिटी जैसे ही बढ़ता है तो किसी भी टोकन या कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। आप देखे होंगे दोस्तों, जब 9-10 डॉलर गया था तो उस समय हमारा 1.5 मिलियन का लिक्विडिटी था। आज 18-19 के बीच में रेट चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 13.7 तक आज लिक्विडिटी गया था, अभी 13.4 के आसपास चल रहा है। तो लिक्विडिटी बॉन्ड बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों, हमारा प्राइस इंक्रीज करता है। तो जब एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड पे डिस्काउंट नहीं मिलता तो हम स्वैपिंग से लेते हैं। स्वैपिंग का 100% पैसा लिक्विडिटी में जाता है जो प्राइस को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों इसके प्राइस को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोग्राम भी रखा है जिसको हम कहते हैं आरओआई प्रोग्राम या बेनिफिट प्रोग्राम या कुछ भी अपने हिसाब से आप कह सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे टोकन को डालते हैं, आपको एलजीएनएस टोकन मिल जाता है, डाई को डालते हैं तो टोकन मिल जाता है। अब उस टोकन को 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो अपने वैलेट में रखे रहिए और जैसे ही उसका रेट बढ़े आप बेच दीजिए, या दूसरा तरीका है दोस्तों आपके टोकन की संख्या को बढ़ाना है। टोकन की संख्या आपको बढ़ानी है तो आपको स्टेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टेकिंग पे डालते हैं अपने टोकन को, आप देखेंगे यहाँ पे हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ऑन एवरेज अगर इसकी मैं बात करूं, इसको ले लूं तो 0.3% होता है और 0.3% हर 8 घंटे में ऑटो कंपाउंड होता है। ऑटो कंपाउंड होने के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे महीने का 30% होने के बजाय महीने का 43% का ग्रोथ मिलता है। 0.3% 8 घंटे में, 8 घंटे मतलब 3 बार, तो 0.3 इंटू 3 कर लीजिए तो 0.9 होता है। चूंकि ऑटो कंपाउंडिंग होता है तो एक दिन का 1% बनता है। एक दिन का 1% के हिसाब से टोकन का ग्रोथ होता है। याद रखिए दोस्तों, पैसे का ग्रोथ नहीं, टोकन का ग्रोथ। जो आप टोकन खरीदे हैं और स्टेक किए हैं, 100 टोकन आपने खरीदा है तो 100 टोकन पे एक दिन में 1% का इंक्रीमेंट आपको लगभग मिलता है, 0.9 से 1%। और वो महीने का अगर आप 1 रुपए भी नहीं निकालते हैं 1 महीने तक तो 43% बढ़ जाता है। यानी कि 100 टोकन जो है वो 140 से 143 टोकन के बीच में आपका बन जाता है। और अगर उसको आप साल भर रखे तो 79 टाइम्स एक टोकन का 27 गुना टोकन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। जैसे आप उसको सेल आउट करते हैं तो 2 तरीके से सेल आउट कर सकते हैं, या तो P2P जो आपका एक्स्ट्रा इनकम बन रहा है या प्रॉफिट बन रहा है उसको P2P निकाल सकते हैं। P2P निकालेंगे तो 1 रुपया नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप उसे स्वैपिंग पे बेचते हैं तो स्वैप पे बेचने पे आपका 5% डिडक्ट हो जाएगा। जो 5% डिडक्ट होता है उनमें से 2.1% रिपर्चेस आप एलजीएनएस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2% फोमो वैलेट पे चला जाता है, 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड पे चला जाता है। तो ये तो 2% जो जाता है फोमो वैलेट पे, उसका क्या होता है उसको हम देखते हैं। फोमो वैलेट जो होता है वो दोस्तों 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 20,000 जैसी होता है तो वहाँ पे आपका आवरली फोमो वैलेट बढ़ता है, उसमें से 10% जो है वो वीकली के लिए चला जाता है और 10% जो है मंथली के लिए चला जाता है। 80% जो है दोस्तों
10 लोगों में बढ़ जाता है 20,000 में से। जैसे ही वीकली आता है, वीक पे 50,000 होता है तो वीकली का क्लोजिंग होता है। अगर 2 दिन में भी 50,000 हो गए तो वीकली क्लोजिंग हो जाता है। तो वीकली क्लोजिंग जैसे ही होता है उसमें से 80% 30 लोगों को बढ़ जाता है, 20% जो है वो मंथली पे चला जाता है। तीसरा रिवार्ड दोस्तों मंथली है। मंथ जैसे ही खत्म होता है वहां पे 60% आता है। 60% को 50 लोगों को बांट दिया जाता है, 40% को किसी एक बंदे को दे दिया जाता है जिसका सबसे बड़ा महीने में ट्रांजेक्शन होता है। पिछले महीने का $14,800 का ये एक लोगों को दिया गया था दोस्तों। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ट्रेडिंग टर्बो, ये 3 प्रकार के इनकम है दोस्तों, स्पाइडर वेब सिस्टम, बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव सिस्टम और डाउ रिवार्ड सिस्टम। ये तीनों ही हमारा जान है, इस सिस्टम का जान है, इस प्रोग्राम का जान है। हम सब इसी के लिए काम कर रहे हैं, ये तीनों सिस्टम को पाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तीनों सिस्टम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डिवाइड होता है, ये हम देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लेवल प्लान। लेवल प्लान में दोस्तों 1 से लेकर के 15 लेवल तक आपको लेवल मिलता है। पहला जो है वो 8 से लेकर के 16% तक आपको पहले लेवल पे मिलता है, 5 से 10% तक दूसरे लेवल पे, 4 से 8% तीसरे लेवल पे, 3.5% से 7% तक आपको चौथे लेवल पे, और 3% से लेकर के 6% तक आपको 5 से लेकर के 8वें लेवल तक मिलता है। 9 से लेकर के 15 तक 2.5% से लेकर के 5% तक। दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हमारा हर प्रोग्राम जो है वेरिएबल है। तो वेरिएबल के अनुसार से आपको जितना आरओआई बनता है लोगों का, उसका ये परसेंटेज मिलता है। और ये परसेंटेज आपका हमेशा हर ब्लॉक पे आप देखेंगे वहां पे ब्लॉक बनता है। ब्लॉक बनने के साथ साथ ही हमारा 8 घंटा पे कंप्लीट होता है। 8 घंटा में एवरेज मानते हैं, कभी 9 घंटा और 10 घंटा भी लगता है। और वहां पे जो कमीशन बनता है वो इस लेवल पे बनता है दोस्तों। कोई फिक्स कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 लेवल के इनकम लेने के लिए आपको 15 डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। हर डायरेक्ट जो है आपका $100 का होना चाहिए। आज अगर $18 का रेट चल रहा है, आज आपने $100 से लॉग इन कर दिया, तो इसका मतलब आप निश्चिंत मत बैठिए। वो 100 जैसे ही रेट कम होगा वो $100 से कम हो जाएगा, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो आपको देखते रहना है, अपना भी देखना है, नीचे वाले का भी देखना है, कहीं 100 से कम ना हो गया। 100 से कम हो गया तो उसको बढ़ाने को बोलिए, तभी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये जो बढ़ाने को हम बोलते हैं, ये हमारे रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं रेट हमारा बहुत ज्यादा डाउनफॉल इसमें नहीं जाएगा दोस्तों। तो हर डायरेक्ट आपका $100 का होना चाहिए मिनिमम। 100 से कम हुआ तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपना सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ाना है। सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाने के लिए आपको पहले लेवल पे $100, दूसरे पे 300, तीसरे पे 500, ऐसे 15 लेवल के लिए आपको $10,000 का आईडी करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, करना है लेवल इनकम लेना है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। $100 पे ही लगा करके आप सारा इनकम इसका मजा ले सकते हैं दोस्तों। ये हमारा लेवल प्लान है। 15 लेवल तक का आपको लेवल मिलता है। नेट नेटवर्कर जो होता है वो तो 15, 16, 17, 18, 20, 22, 100 लेवल तक भी काम करता है। तो आगे के लेवल का काम करना है आपको। तो दोस्तों एक और हमारा बॉन्ड है, जो बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव होता है। $1,000 का आपका आईडी हो और वहां नीचे कोई बॉन्ड खरीदता है तो 5% का डिस्काउंट कमीशन मिलता है। अभी आपको नहीं मिल रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा डाउ रिवार्ड। अगर आप 15 लेवल से ऊपर काम करते हैं, 16, 17, 18, 20, 25, और आपका आईडी क्यों ना $100 का हो, तो भी आप यहाँ पे V1 बन सकते हैं, मिशनरी बन सकते हैं दोस्तों। तो आपको मिशनरी बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, केवल 3 लेग पे 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस आपको देना है। लाइफ में कभी भी जिस दिन आपका $50,000 हो जाएगा, डॉलर पे कैलकुलेशन चलता है, $50,000, $50,000, $50,000। एलजीएनएस का रेट चाहे $1 हो, $100 हो, $500, एलजीएनएस से कोई लेना देना नहीं है। सारा कैलकुलेशन डॉलर पे चलता है, इसलिए आप ध्यान देंगे डॉलर पे। तो 50-50 हजार का 3 लेग में होने पे आप V1 बन जाते हैं, मिशनरी बन जाते हैं। उस दिन के बाद आपके इंटायर ग्रुप में, आपके ग्रुप में, कंपनी का ग्रुप नहीं, आपके ग्रुप में जितना भी टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर के जितना भी आरओआई बनता है, उसका 1 से लेकर के 5% तक आपको वेब रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। सेकेंड है दोस्तों V2, 1.5 लाख। उसके लिए 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख 3 लेग पे होना चाहिए। और जब आप V2 बन जाते हैं तो 2 से लेकर के 10% तक का आपको कमीशन मिलने लगता है। तीसरा है 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। 3 लेग पे, तीनों लेग पे 3 लाख होने के बाद 4% से लेकर के 15 लाख आप बन जाते हैं V3। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख 3 लेग पे करने पे आप बन जाते हैं V4, और आपको 6% से लेकर के 20% तक का कमीशन मिलने लग जाता है। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख दोस्तों आप बन जाते हैं V5। V5 बनने पे 8% से लेकर के 25% तक का आपको कमीशन मिलता है।
यहाँ तक तो आप वॉल्यूम से बन सकते हैं दोस्तों V5 तक, लेकिन V6 बनने के लिए आपको अपने 3 डिफरेंट लेग में 3 V5 पैदा करने पड़ेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आज से समझ जाइए, 3 से ज़्यादा लेग जो खोल के काम किया वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। कभी भी दोस्तों 3 से ज़्यादा लेग पे काम मत कीजिए। भले ही आप अपना क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आईडी लगा लीजिए या इन्वेस्टर को लगा लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन काम 3 लेग में ही कीजिए। जितने भी लीडर हैं उनको 3 लेग में सजा के डालिए। आप V1 से V6 तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। V6 बनने पे 10% से लेकर के 30% तक का कमीशन मिलता है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लोग मेरे से कई बार सवाल पूछते हैं, आप मैं V1 बन गया, मेरे नीचे V1 बनेगा तो कमीशन मिलेगा कि नहीं? नहीं दोस्तों, उस लेग से आपको डिफरेंशियल कमीशन मिलेगा। अगर आपको उस लेग से कमीशन चाहिए तो V2 बनना पड़ेगा। आपके नीचे कोई V1 है तो कमीशन उसको चला जाता है। आपके बाकी जितने भी लेग रहेंगे उनसे आपको कमीशन आएगा, बाकी लेग से नहीं आएगा। तो आपको अपना रैंक हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त इनकम है। V1, V2, V3, V4, V5 और V6। जैसे ही आपका कोई भी कमीशन बनता है, चाहे वो डाउ इनकम हो या आपका लेवल इनकम या किसी प्रकार के इनकम हो, वो आपका वेब रिवार्ड में आता है दोस्तों। वेब रिवार्ड को अगर आपको निकालना है तो जितना आपके पास LGNS है उतना ही आपके पास डाई होना चाहिए। डाई जैसे ही हमारे पास आता है, हम स्पाइडर वेब रिवार्ड को 0 करते हैं, वहां से देख करके टरबाइन में भेजते हैं, और टरबाइन में जैसे ही जाता है वहां से आप उसको जब विड्रॉल करते हैं तो उतना डाई आपको लगता है। उस डाई का LGNS परचेस होकर के वहीं पे स्टेक हो जाता है 24 घंटे के लिए, और आपका जो कमीशन है ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है। तो जो डाई से परचेस हुआ 24 घंटे बाद उसको हम क्लेम करते हैं, क्लेम करके वो भी हमको दोबारा मिल जाता है। इस तरीके से हमको डबल बेनिफिट LGNS का हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपना कमीशन बाहर निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से इस जबरदस्त सिस्टम में आकर के पैसा कमा सकते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों आज पूरे भारत में इसका चर्चा होने लग गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसे पूरा इतिहास बदल दिया है दोस्तों। हर घर, हमारा मिशन है छत्तीसगढ़ के हर घर में हम ओरिजिन को पहुंचा के रहेंगे। और इसके लिए मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी मेरे लोग कलीग हैं और हमारे जितने भी साथी सहपाठी भाई हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। पूरा दिन रात मैं देखा हूँ, बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो लोग 2 बजे रात तक प्लान करते रहते हैं। मैं उनको फोन करता हूँ, बोलते हैं सर प्लान पे बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन कर रहा हूँ। ऐसे कर्मठ लोग हमारे साथ में हैं, ऐसे कर्मठ लोग हमारे इस काम को कर रहे हैं।